बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि मोहम्मद अयूब ने की थी अपने बेटे के हवाले से। उसके बेटे का जहाँ तक ताल्लुक है वो थाना दरबान में 365B में मफरूर है, जिसकी ये FIR लफ है। उसके बाद पुलिस उसको ढूंढती रही, हम लोग पुलिस के साथ तावन करते रहे। इसने अपने बेटे की पूरी तरह से उसको प्रूफ दिया और उसको महफूज रखा। जिसके बाद दूसरे नंबर पे जब ये जेल में थे इन पे FIR दर्ज हुई तो इसने एक नकानामा ये पेश किया जेली, जिस पे ये तारीख़ है 4/1/2021 और दूसरा नकानामा भी उसी अदालत में इसने पेश किया जिस पे डेट है 7/1/2021। दोनों के रजिस्ट्रार भी अलग और गवाहान भी अलग। इससे साबित ये होता है कि ये दोनों जेली हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जब अदालत से इसके बेटे का इश्तिहारी वारंट निकला 3/2/2021 को, तो इसने अपने बेटे को पुलिस जो कि OII साहब खुशहाल साहब थे, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की, इन पे प्रेशर डाला कि बेटे को पेश किया जाए, लेकिन इसने पुलिस के किसी भी बात पर तवज्जो ना दी, ना ही किसी किस्म का कोई तावन किया है। जबकि इसने फिर उसके बाद फ़ौरन अदालत से रुजू किया। अदालत में जाके इसने मतलब 7/4/2021 को 22 से हम लोगों पे बमाए पुलिस के हम लोगों पे लगाया। उसके बाद मतलब 5 बार इस दौरान कई मुअज़्ज़िज़ान हमारे SHO साहिबान आए थाने में। उन्होंने जो ही कोशिश की, OII साहिबान आए, उन्होंने कोशिश की बच्चे को ढूंढने की। इसके बेटे को मेरी कज़न को चाचा की बेटी है, लेकिन किसी किस्म का कोई तावन नहीं हुआ। हर एक SHO के ख़िलाफ़ 22 से लगाया गया और साथ में हम लोगों को भी ढूंढने का कोई मौका नहीं मिला। ये हमारी 5-6 दरख्वास्तें जो इसने 22 से हमारे ऊपर लगाई हैं। ये उनकी सारी दरख्वास्तें हैं, मतलब 5 बार 22 से हम लोगों पे लगा चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है अपने बेटे की दिफा करना, उसकी हिफाजत करना। इससे ज़ाहिर लगता ये है कि इसके पास किसी किस्म का ठोस शवाहिद नहीं मिले, अदालत में भी और यहाँ पे हमारे इलाके में भी। ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि इसके बेटे को किसी ने अगवा किया हो। अदालत में भी 5 बार 22 पे हम लोग बरी हुए हैं। DSP साहब को 3-4 बार दरख्वास्त दी, उन्होंने हम दोनों को आमने सामने बैठाया, वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं था। सिर्फ अपने बेटे की दिफा कर रहे। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि हम DPO साहब हमारे थाने को हर तरह की सहूलत मुहैया करें, जो कि पुलिस को ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। इसका बेटा इसके हिरासत में जहाँ कहीं भी है, इसके हिरासत में झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़। हमारी अदालत की भी बात इसने की है कि अदालत भी हमारी नहीं सुनती। दूसरी बात यह है कि ये बोल रहे हैं कि कल मैं एक खरीब बनता हूँ। ये 22 से लगा रहा है, ये चाचा बहुत एक खरीब है, इसकी माली आमदनी इतना कुछ ख़ास नहीं है। जो इसको अदालतों में घुसेड़ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये मेरे साथ राजीनामा करे। बात इस तरह है कि हमारी DPO साहब, IG साहब से रिक्वेस्ट है, DSP साहब से, SHO थाना से कि हमारी चाचा की जो बेटी है, मेरी कज़न है, उसको ढूंढने में हमारे साथ हर तरह के ताउन किया जाए, क्योंकि इन्होंने अगवा की हुई है। अगर ये अगवा ना की होती तो 2 साल से ऊपर हो गए, इन्होंने अभी तक उनको 164 का बयान नहीं करवाया कि बेटी को ये
बाजियाब करा के उसको अदालत में पेश किया जाए, उसका बयान 164 हो, तो फिर उसकी मर्ज़ी जो भी फैसला अदालत करे हमें वो तस्लीम है। ये 25 तारीख को एसओ साहब भी बुलाए थे, इनको भी बुलाया था हमारी उगी सेशन अदालत में, जो कि हमें उस पर डेट दी गई। इनके वकील नहीं थे। 6 तारीख को हमारी तारीख है, उसमें फ़ैसला होना है। जो भी अदालत फ़ैसला करेगी हम उसको तस्लीम करेंगे। और ये खुद तू गल कर हमारी बच्ची को घर से इसने खुद यूब ने और इसकी बीवी ने अगवा करके ले गए, और इसके ऊपर गवाह भी है हमारे पास। इसको पुलिस लेके गई घर पे, हमारे मौके पे इसने तस्लीम किया, मैं खुद आया हूँ, और उसको बेहोश करके ले गए। हमको ये भी नहीं मालूम है कि जिंदी है, इन्होंने मार चुके हैं। इस बात का भी हमें कोई इल्म नहीं। अभी झूठी दरखास्तें करते हैं और हमको इधर उधर परेशान करता है। बराए मेहरबानी हमारी हमदाद किए जाए और बच्ची को ढूंढी जाए और उसको लाया जाए, आकर अपना बयान खुद करें ताकि हमारे को तसल्ली हो जाए। इन्होंने एक नकानामा बनवाया है 4/1/2021 को, जबकि ये वकूअ अफवाह इन्होंने की है मेरी कज़न को 7/1/2021 को। वो लड़की छम की रहायशी थी, मेरी कज़न छम की रहायशी थी, और इन्होंने दूसरा नकानामा जो बनाया है 7/1/21 को। 7 तारीख का ये वकूअ है, और लाहौर में कैसे पहुंच के दूसरा नकानामा इन्होंने बना लिया। ये भी एक झूठा, एक फ्रॉडी, बेबुनियाद नकानामे, जिस पे हमारी सेशन कोर्ट से अपील है कि इन गवाहानों और निकाह रजिस्ट्रार को अदालत में पेश किया जाए और इनके बयान कलमबंद किए जाए। बस।